अगर आप जिस दुनिया पे बिलोंग करते हो उस दुनिया पे नंबर ही सब कुछ है, और अगर आपका नंबर 0 हो जाता है तो आपको एवरेज में खींच लिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक लड़की का हाथ में एक 10,000 वाला ऑफ देखो, जिसके मदद से कोई भी अपना पावर को हद से ज्यादा पावरफुल कर सकता है, और अगर वो लड़की से कुछ सोल्जर आकार वो ऑफ छीनने लगे जिससे कि वो इस दुनिया पे सबसे ज्यादा पावरफुल बन सके, तो फिर आप इस दुनिया का लेजेंडरी हीरो होकर क्या करोगे? क्या आप वो लड़की को बचाने के लिए जाओगे या फिर नहीं जाओगे? और वीडियो के पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक सेकंड चैनल है जिसमें कि मैं ऑनगोइंग एनिमे को रिकैप करके डाल रहा हूँ, और अगर वो चैनल का वीडियो को नहीं देखे हो तो जल्दी से जाकर वो चैनल को चेकआउट करो, जिसका लिंक आप लोगों को आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी के स्टार्टिंग में हिना नाम का एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एल्सिया नाम का एक सिटी में रहती है, जहाँ पर सभी लोगों के बॉडी में कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो कि उनकी लाइफ को रिप्रेजेंटिव करते हैं, जैसे कि कितने बार आप किसी का मदद की, नहीं तो आप कितने किलोमीटर तक चले हो। फिर नेक्स्ट सीन में 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिना अपने मम्मी को एवरेज पे जाते हुए देखती है, क्योंकि उनका नंबर तो 0 हो चुका था। लेकिन जाने से पहले हिना का मॉम हिना को एक 10,000 वाला ऑफ देती है, जहाँ पर हिना का मॉम उसको ये चीज लेजेंडरी हीरो को देने के लिए कही थी। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिना अपने दोस्तों को लेजेंडरी हीरो के बारे में बता रही होती है, और तो यहाँ पर एक मार्क्स वाला बंदा आ जाता है जिसको देखकर तो हिना के दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा अपना नाम लिचित बताता है, और ये कहकर लिचित हिना का नंबर को देखने लग जाता है जो कि उसके थाई के पास थे। लेकिन ध्यान से देखने के चक्कर में वो उसका पैर को पकड़ लेता है और उसको सहलाने लग जाता है, और इसी वजह से हिना उसको एक लात मार के यहाँ से भागने लग जाती है, जो देखकर लिचित भी उसका पीछा करने लग जाता है। और ये देखकर नाना नाम के एक लड़की लिचित को मारकर साइड कर देता है, और यहाँ पर नाना तो लिचित को जानता था आखिरकार वो किस किस्म का बंदा है, और इसी वजह से नाना उससे कहती है तुम इस लड़की से दूर रहना, नहीं तो तुम्हें मालूम है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होगा। और इसी वजह से लिचित डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, और आगे नाना हिना को अपने रेस्टोरेंट पे ले जाकर उसको काफी ज्यादा डिशेज देती है, जहाँ पर नाना उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ पर हिना उसको बताती है मैं काफी सालों से लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही थी, और मुझे एक दिन पता चला लेजेंडरी हीरो एल्सिया सिटी पे है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई। और ये सुनकर नाना उससे कहती है मैं यहाँ पर काफी सालों से रह रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी लेजेंडरी हीरो को यहीं पर नहीं देखा है, और शायद मुझे लगता है तुमको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। जिस सुनकर हिना उदास हो जाती है और वो यहाँ से जाने लगती है, और तो अचानक से एक बंदा अपने गार्ड के साथ वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम सर्जन डेवी होता है, और उसके फेस पर 320 नंबर के साथ एक स्टार भी होता है। और आगे सर्जन हिना से पूछता है मैंने सुना है तुम किसी लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही हो, जिस पर हिना हाँ कहती है, जो सुनकर सर्जन बताता है वो लेजेंडरी हीरो मैं ही हूँ। और इस चीज को सुन के हिना रोने लगती है, क्योंकि वो जिसको इतने सालों से ढूंढ रही थी आखिरकार उसको ये मिल ही गया। और इसी वजह से हिना सर्जन के साथ उसके कासल चले जाती है, और कासल पहुंचकर ही सर्जन अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो हिना की करीब आने की कोशिश कर रहा था, और इसी वजह से हिना उसको रोकते हुए वही मिस्टीरियस शॉप उसको दिखाती है। और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, इसी वजह से वो लोग अपना तलवार निकाल लेता है, और दूसरी साइड सर्जन भी अपना तलवार हिना के ऊपर टांग देता है, जहाँ पर वो उससे वो ऑफ मांगता है, जिस सुनकर हिना उसको मना कर देती है। इसी वजह से सर्जन गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और तभी हिना सर्जन का नंबर को नोटिस करता है, जो देखकर वो उससे कहती है तुम्हारा नंबर मेरे से कम है, इसी वजह से तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो, जिस वजह से तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। जो सुनकर सर्जन कहता है अगर ऐसा बात है तो फिर मैं तुमको एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, और तभी वहाँ पर जमीन में से काफी सारा हाथ निकलने लगता है, और आगे सर्जन उसको बताता है अगर तुम मेरे डुएल को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये हाथ तुमको एवरेज में खींच लेंगे। और दूसरी साइड हिना के पास भी कोई भी चांस नहीं था, इसी वजह से वो मान जाती है, और जब भी डुएल स्टार्ट होता है सर्जन सीधा जाकर हिना को एक पंच करता है, और इसी वजह से हिना खिड़की से बाहर चला जाता है, और सर्जन के वजह से हिना तो काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसी वजह से वो उस डुएल को हार जाती है। और तभी जमीन में से कुछ हाथ निकलकर हिना का नंबर को लेकर सर्जन को दे देता है, और इसी वजह से हिना के पास बस एक ही नंबर बचता है, और यहाँ पर सर्जन हिना से तो सुपीरियर हो गया था, और इसी वजह से वो हिना से वो आपको मांगने लगता है, और इसी वजह से हिना उसको मना करते हुए उससे कहती है आखिरकार तुम एक लेजेंडरी हीरो कर ऐसे कैसे कर सकते हो, जिस उनका सर्जन अपना स्टार हटाते हुए कहता है मैं कोई लेजेंडरी हीरो नहीं हूँ, और आगे वो बताता है मैंने झूठ बोला था ताकि मैं तुमसे वो ऑफ को ले सकूं, और इसी वजह से जल्दी से वो ऑफ तुम मुझे दे दो। तो यहाँ पर लिचित आ जाता है जो कि हिना को बचाने के लिए यहाँ पर आया होता है, जहाँ पर लिचित सर्जन को अपना नंबर दिखाता है जो कि -999 था, और ये दिखाकर वो उससे डुएल के लिए चैलेंज कर देता है, और उसका नंबर को देखकर तो यहाँ पर सर्जन हंसने लग जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई अपने से ऊपर लेवल वाले को चैलेंज करने की, और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और दूसरे सर्जन के सोल्जर कह रहे होते हैं कहा जाता है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन माइनस मार्क वाले से फाइट करके अगर वो हार जाता है तो उसका नंबर 0 हो जाएगा, और इसी वजह से उसका एवरेज पे खींच लिया जाएगा। और ये बात को सुनकर सर्जन अचानक से रुक जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है आखिरकार तुम कौन हो, और तभी अचानक से लिचित उसके सामने से गायब होकर हिना के पीछे चला जाता है, और तभी वो अपना एक शॉट को
निकालता है जिसमें कि एक नंबर लिखा होता है जो कि था 5700 और उसके तलवार पे तो वहाँ पर एक व्हाइट कलर का स्टार भी होता है, जिससे कि हमें पता चलता है असली लेजेंडरी हीरो लिचित है। लेकिन इस बात से सार्जन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसके हिसाब से सारे लेजेंडरी हीरो 300 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। और इसी वजह से वो अपने सोल्जर से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, जो सुनकर वो लोग भी लिचित के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक से लिचित अपना स्पीड का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और आगे लिचित काफी स्पीड से ग्राउंड पे दौड़ने लग जाता है। इसी वजह से वो ग्राउंड तहस नहस हो जाता है और इस चीज को देखकर सार्जन काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोचने लग जाता है, लगता है मैंने किसी गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। तभी वहाँ पर लिचित उसके पीछे आकर उससे कहता है हिना के नंबर उसको वापस कर दो, जिससे उनका सार्जन कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिससे उनका लिचित कहता है अगर ऐसा बात है तो फिर ठीक है। और ये कहकर लिचित जमीन पे एक पैर मारता है जिसके प्रेशर की मदद से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और जैसे जैसे लिचित उसके पास आ रहा होता है उसके हवा के प्रेशर की वजह से सार्जन को भी चोटें लग रहा होता है। और यहाँ पर लिचित का पावर इतना ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से उसका इम्पैक्ट बाहर पर भी पड़ रहा होता है। और यहाँ पर हम लोग को ये पता चलता है जो लेजेंडरी हीरो होते हैं उसके पास 2 नंबर रहता है। जैसे कि लिचित के शॉट में जितने नंबर है उससे पता चलता है कि आखिरकार लिचित ने कितने लोगों को मारा है, और उसके हाथों पे जो नंबर है उससे पता चलता है वो काफी सारे लड़कियों का दिल दुखाया है। और यहाँ पर नाना ये भी बताती है एक लेजेंडरी हीरो की पावर एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा होता है और इसी वजह से वो किसी भी ह्यूमन को आराम से हरा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा होता है जहाँ पर सार्जन उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है, जो देखकर लिचित भी उसके हर एक अटैक से बच जाता है। और आगे लिचित उसके ऊपर एक ही अटैक करता है जिस वजह से वो वहाँ पर ही हार जाता है। तो यहाँ पर जमीन में से काफी सारा हाथ निकलता है और उसका नंबर को लेकर हिना को वापस लौटा देता है, जिस वजह से हिना के पास पहले से और भी ज्यादा नंबर होता है। और इसके साथ उसके पास वो ऑफ भी सही सलामत था, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी लिचित उससे वो ऑफ को लेते हुए कहता है इसका कीमत तो मार्केट में काफी ज्यादा है और इसे बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। और ये देखकर हिना काफी ज्यादा शौक होकर उससे कहती है ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, जहाँ पर लिचित उसको बताता है तुम जो लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ। और ये बताकर वो उसको एक डॉल देकर यहाँ से चला जाता है। और आगे हिना वापस से रेस्टोरेंट पे जाती है जहाँ पर उसको नाना मिलती है। और जब भी हिना नाना को देखता है वो रोने लग जाती है और आगे वो लिचित के बारे में सारा कुछ बता देती है, जो सुनकर नाना उससे वो डॉल को लेते हुए उसे चेक करने लग जाती है। जो करने के बाद वो हिना को वो डॉल देते हुए कहती है तुम इसके अंदर तो चेक करो। और ये सुनकर जब भी हिना वो डॉल को खोलता है उसके अंदर वही ऑफ होता है। और आगे नाना उससे कहती है लिचित ने तुमसे ये ऑफ इसलिए लिया था ताकि तुम एंशिएंट लॉ से बच सको, और एंशिएंट लॉ के हिसाब से एक ऑफ को खुद के पास रखना ये क्राइम है। जो सुनने के बाद हिना समझ जाती है कि लिचित एक अच्छा इंसान है और इसी वजह से वो लिचित से माफी मांगने के लिए वो उसके पास भागने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो काफी देर हो जाती है जहाँ पर लिचित बग्गी में उठकर यहाँ से जाने लगता है। और वहाँ पर तो हिना उसको रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है और यहाँ पर तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। इसी वजह से हिना उससे कहती है तुम एक झूठे इंसान हो, और इसका मतलब हिना भी लिचित को हेट करता है। और इसी वजह से लिचित का हाथ में जो नंबर होता है वो -999 से 1000 हो जाता है। और उसके जाने के बाद हिना के पास एक सिपाही आ जाता है और वो सिपाही को देखकर हिना थोड़ा सा डर जाती है, जो देखकर वो सिपाही उसे कहता है डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुमको यहाँ पर पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ और मैं तो यहाँ पर तुमको थैंक यू कहने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से पता चला आखिरकार ओरिजिनल लेजेंडरी हीरो कौन है और अब हमें उसे ढूंढने के लिए आसानी होगी। और ये कहकर वो अपना कमांडर को फोन करके सारा कुछ बता देता है। और इसके बाद से हर जगह पे लिचित का तलाश स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सभी गार्ड उसका फोटो लेके उसे ढूंढ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन है, और असल में लिन एक सोल्जर है और उसको लोगों की मदद करना काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और तभी लिन के पास उसका असिस्टेंट पेले आता है, जहाँ पर वो उसको लेजेंडरी हीरो के बारे में बताते हुए कहता है हम लोगों को हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला है कि हम लोगों को ये बंदे को ढूंढना होगा। और इसी वजह से वो दोनों जाकर हर जगह पे लिचित को ढूंढने लग जाता है। और तभी अचानक से लिन के सामने एक अजीब मास्क वाला बंदा आ जाता है और उसको देखकर लिन को ऐसा लगने लग जाता है कि ये लेजेंडरी हीरो तो नहीं है, और इसी वजह से वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करने लगती है। और इसी वजह से वो बंदा उसे कहता है आप जो मुझे सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और मैं मास्क इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरा चेहरे को देखकर 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, और इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरी आखिरी इच्छा है मैं किसी लड़की के साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। और ये कहकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है, जो देखकर पहले उसके पास आकर उसे कहता है चिंता मत करो तुम्हारी इच्छा पूरा हो जाएगा। और इसी वजह से वो लिन से कहती है मैम ये मुश्किल में है तो आप इसका आखिरी इच्छा को पूरी कर दो ना, जिस सुनकर लिन भी उसका मदद करने के लिए मान जाती है, जिस पर वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं वो तीनों एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर पहले उन दोनों को बताता है डेट करने का दूसरा नियम है आप लोग को एक ही ग्लास में जूस पीना होगा। और ये सुनकर वो बंदा भी वो जूस पीना स्टार्ट कर देता है, और जब भी लिन जूस को पीने के लिए शो को पकड़ने के लिए जाती
है, लेकिन तभी वो शो की जगह पे वो बंदे का मुंह को पकड़ लेता है और इसी वजह से वो उसको 2-4 थप्पड़ मारता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और ये करने के बाद आगे वो उससे माफी भी मांग लेती है और थोड़ी देर बाद पहले डेट को रोकते हुए लिन से कहता है असल में यही मार्क्समैन लेजेंडरी हीरो है, क्योंकि इसके हाथ में -1000 नंबर है और अगर किसी भी नॉर्मल इंसानों के हाथों में 0 नंबर भी हो जाए तो उसको एवरेज में खींच लिया जाएगा। और इस सुनकर लीना तुरंत उसका मार्क्स हटा देती है और यहाँ पर वो पर्सन भी सही में लिचित ही होता है, जो देखकर लीन गुस्से में आकर उसके ऊपर काफी सारा अटैक करता है, जो देखकर लिचित उसके हर एक अटैक से बचकर वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को हिना को दिखाई जाती है जो कि नाना का रेस्टोरेंट पे काम कर रही होती है ताकि वो कुछ मनी को कलेक्ट करके वापस से लिचित को ढूंढने के लिए जा पाए। और तभी वहाँ पर जेल नाम का एक बंदा हमना काफी सारा सिपाहियों को लेकर उसके पास आ जाता है और आगे वो नाना से पूछता है आखिरकार लेजेंडरी हीरो कहाँ पर है, जिस पर नाना उसको झूठ बोल देती है कि इसको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जिसका जेल अपने पावर के मदद से उसको पकड़ते हुए उससे कहता है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा पूरा रेस्टोरेंट को खत्म कर दूंगा। और मजबूरन नाना को उसको बताना ही पड़ता है कि लिचित ईस्ट के तरफ गया है, जिसमें जेल अपना पूरा आर्मी को लेकर लिचित को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरे साइड लिचित को दिखाया जाता है जो कि लिन को दूसरों का मदद करते हुए देख रहा होता है और बाद में लिन भी उसको नोटिस कर लेती है, जो देखकर वो उसके पीछे भागने लग जाती है उसको पकड़ने के लिए। और तभी अचानक से लिचित को कुछ गड़बड़ लगता है और इसी वजह से वो लिन से वहीं पर ही रुकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक देर हो जाता है और उसके ऊपर अटैक हो जाता है और यहाँ पर लिन तो बच जाती है, लेकिन दूसरी साइड लिचित उस अटैक में पकड़ा जाता है और बाद में हम लोग को पता चलता है ये अटैक और कोई ने नहीं किया था बल्कि जेल ने किया था उसको पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर लिचित भी उससे काफी आसानी से छूटकर उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर लिचित अपना शॉर्ट की मदद से सभी सोल्जरों को एक ही अटैक में हरा देता है। और आगे जेल लिन के पास जाकर उसे कहता है सबको बताओ आखिरकार वैलेट क्या होता है और इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ पर लिन बताती है वैलेट एक बॉल की तरह होती है जो कि नॉर्मल ह्यूमन को स्पेशल पावर देती है और इसे सिर्फ आर्मी के लोग ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि मूर्डर्स जेल। और आप एक बैलेट होल्डर है जो कि आयरन मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बैलेट को इस्तेमाल करने के लिए एबिलिटी उसके नंबर पर डिपेंड करती है। जिसका लिचित कहता है तुमसे मेरा नंबर ज्यादा है तो फिर तुम बैलेट का इस्तेमाल कैसे करते हो, जिसका जेल ऐसे बताकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके हमले से तो लिचित बाल बाल बचा था और इसी वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो अपना स्पीड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा तेज हो जाता है और उसका स्पीड इतना ही ज्यादा था कोई भी उसको देख नहीं पा रहा होता है। और दूसरी साइड लिचित को ऐसा लग रहा था कि जेल अब उसको पकड़ नहीं सकता है, इसी वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेल उसके ऊपर आकर एक आयरन रॉड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी वजह से लिचित जमीन पे आकर गिरता है और इसी वजह से लिचित सोचने लग जाता है इसके पास तो मेरे से काफी ज्यादा कम नंबर है, लेकिन इसके पास इतना पावर कैसे आया। और आगे जेल अपना असली नंबर दिखाता है जो कि 12,500 होता है, जो देखने के बाद तो लिचित काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं उन दोनों के बीच में 1v1 फाइट होने लगता है, जहाँ पर लिचित काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जिससे बचते हुए जेल अपना आयरन पावर का इस्तेमाल करके एक ही अटैक में उसको पकड़ लेता है। और एक फाइट के टाइम पे जेल को पता लग गया था कि लिचित एक सोल्जर है, क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल पूरा सेम था, इसी वजह से वो उससे पूछता है आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन यहाँ पर लिचित उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता है और इसी वजह से गुस्से में आकर जेल उसके ऊपर अपना चेनों से अटैक कर देता है, लेकिन बीच में लीन आ जाती है और उसको चोट लग जाती है और ये देखकर लिचित को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो अपने आप को छुड़ा कर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों का फाइट इतना ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से आसपास का जमीन टूटने लग जाता है और तभी लीन का नीचे का जमीन भी टूट जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगती है और लीन को गिरते हुए देखकर जेल को एहसास हो जाता है और वो फाइट को छोड़कर उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर लिचित का स्पीड तो काफी ज्यादा होता है, जहाँ पर वो एक ही झटके में उसको बचा लेता है, जहाँ पर लिचित उससे कहता है तुम काफी ज्यादा भारी हो, जिस सुनकर गुस्से में वो उसको मारने लग जाती है। और जब भी लिचित देखता है जेल लीन को बचाने के लिए आ रहा है और ये देखकर लिचित लीन को छोड़ते हुए कहता है अब तुम इसे संभालो, और इस चीज का फायदा उठाकर वो यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर जेल भी लीन को बचाकर ऊपर लेकर आता है और आगे जेल देखता है उन लोगों के फाइट के वजह से वहाँ पर काफी सारा तबाही हो चुका है, जिस वजह से वो अपने आयरन मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके सारा जगह ठीक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिचित अपना नया मार्क्स के साथ नया जर्नी के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके पास हिनाकार उसे कहती है मैं तुमको काफी दिनों से ढूंढ रही हूँ, और आगे वो दोनों एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं। तभी अचानक से उन लोगों के ऊपर से एक काफी बड़ा प्लेन गुजरता है और वो प्लेन को असल में पैल्मो नाम का एक लड़की चला रही होती है और तभी अचानक से उसका कंट्रोल अपने प्लेन से हट जाती है, इसी वजह से वो खाई में गिरने लग जाती है, लेकिन लिचित सही समय पे आकर उसको बचा लेती है और लिचित को ऐसा हवा पे उड़ते हुए देखकर वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और इसी वजह से वो लिचित और हिना को लेकर अपना वर्क ऑफिस पे चले जाती है, जहाँ पर वो लिचित से हेल्प मांगने लगती है ताकि वो उड़ सके, जिस पर लिचित उससे कहता है तुमको पता है ना एलसीआई में उड़ना एक क्राइम है, जिस सुनकर पैल्मो कहती है मुझे इससे कुछ
मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपना सपने को पूरा करना है और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वही करूंगा। और ये बात लिचित के दिल में छू जाती है और इसी वजह से वो पैल्मो का मदद करने के लिए उसके डिजाइन में थोड़ा सा चेंजेस करता है और कुछ देर बाद उनका फाइनल डिजाइन बन के तैयार हो जाता है। और तभी लिचित को दूर से कुछ सोल्जर आते हुए दिखते हैं और इसी वजह से वो पैल्मो को बचाने के लिए प्लेन को तोड़ देता है। और जब भी सोल्जर यहाँ पर आते हैं उन लोगों को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है और इसी वजह से वो लोग पैल्मा को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद लिचित पैल्मो से कहता है चिंता मत करो, हम फिर से इसे बना लेंगे। लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसका नंबर 0 हो चुका था और इसी वजह से जमीन से काफी सारा हाथ निकलकर उसको एवेस में ले जाने लगता है। और जाने से पहले वो उन दोनों को बताती है कि मेरा नंबर ये फ्लाइंग प्लेन पर निर्भर करता है और वो फिर से अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाई, इसी वजह से उसको एवेस में ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर लिचित पैल्मो को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता है और ये नजारे को देखकर हिना रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिना और लिचित एक शहर से गुजर रहे होते हैं और तभी लिचित का मुलाकात दोबारा लिन से होती है जहाँ पर लिन उसको थैंक यू कहती है। ये कहकर वो उसको हथकड़ी भी पहना देती है जो देखकर लिचित यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी बीच में नाना आकर उसको पकड़ लेती है जहाँ पर नाना सभी को लेके उसके रेस्टोरेंट पे आ जाती है और तो यहाँ पर जेल भी आ जाता है और वो लिन को देख के उससे कहता है मैंने कहा था ना तुमको लेजेंडरी हीरो को पकड़ना है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये कहकर ही वो लिचित के ऊपर अटैक कर देता है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में वापस से फाइट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर उन दोनों के फाइट के वजह से काफी ज्यादा तबाही मचने लग जाता है। और ये सारा कुछ देख के तभी नाना उन दोनों को रोकते हुए उनसे कहती है जल्दी से तुम अपना फाइट बंद करो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच रही है। जो सुनकर वो दोनों ही रुक जाते हैं और तभी जेल को पता चलता है किसी विलेज में अटैक हुआ है, इसी वजह से जल्दी से वो अपने सोल्जरों के साथ वहाँ पर जाने लगता है। और जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचता है उसको एक सोल्जर मिलता है जो कि काफी बुरी तरीके से डरा होता है जहाँ पर वो बताता है विलेज के लेक में से काफी खतरनाक एक डीमन निकला जहाँ पर वो एक ही झटके में सभी विलेज को तबाह कर दिया और सभी लोगों को भी मार डाला। और आगे वो लोग लेक पे जाते हैं जो कि पूरा एवेस जैसा दिख रहा होता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और तभी उन लोगों को खबर मिलते हैं कि ऐसा ही एवेस शहर में भी दिखाई दिया है और इसी वजह से वो लोग अपने सभी सोल्जरों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर लिचित भी होता है जो कि ये सारा कुछ देख रहा होता है। और तभी एवेस में से कुछ आवाज आने लगता है और ये सुनकर जेल को ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर जल्दी मॉन्स्टर आने वाला है। लेकिन तभी लिचित उन सबसे कहता है जल्दी से तुम लोग यहाँ से हट जाओ। जो सुनकर जेल उसके कॉलर पकड़ते हुए कहता है मुझे पता है ये सारा कुछ तुमने किया है, जल्दी से मुझे बताओ। और लिचित कुछ कह पाता है इससे पहले ही एवेस के अंदर से कुछ हेलीकॉप्टर बाहर निकलता है जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर आने के साथ ही साथ सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है जो देखकर जेल अपने आयरन मैनिपुलेशन से सभी को बचा लेता है। और तभी वो हेलीकॉप्टर उन लोगों के ऊपर एक मिसाइल से अटैक कर देता है जो देखकर जेल अपना आयरन मैनिपुलेशन से सभी को बचा लेता है। और तभी लिचित सभी सोल्जर से कहने लगता है पूरी शहर को खाली करवाओ और तुम लोग जितने दूर जा सकते हो उतने दूर जाओ। और ये बात जेल को अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है आखिर ये लोग तुम्हारे बात क्यों ही मानेगा। जो सुनकर लिचित अपना मिलिट्री रैंक दिखाता है जो कि कर्नल का होता है और ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और आगे लिचित वो हेलीकॉप्टर के साथ लड़ने के लिए चला जाता है और दूसरे से सारा सिपाही शहर को खाली करवाने के लिए लग जाते हैं। और यहाँ पर हिना एक लड़के को बचा रही होती है और ये देखकर तभी वो हेलीकॉप्टर मिसाइल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक टाइम पे लिचित वो मिसाइल को 2 टुकड़ों में काट देता है और आगे वो वापस से वो हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और तभी जमीन में से काफी सारा हाथ निकलकर लिचित को रोकने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लिचित थोड़ी ना कम था, वो वापस से वो हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और इसी वजह से वो हाथ लिचित को इलेक्ट्रिक शॉट देने लगते हैं और इसी वजह से वो कमजोर होने लगता है। और ये देखकर हिना जेल से कहती है प्लीज उसकी मदद करो। जो सुनकर जेल उसको मना करते हुए उससे कहता है हम एवेस के ऊपर हमला नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ है। लेकिन जब भी वो देखता है लिचित अपना जान का परवाह ना करके ही वो एवेस के साथ लड़ने लग जाता है और इसी वजह से जेल को भी रहा नहीं जाता और इसी वजह से जेल अपने पावर की मदद से उसके ऊपर आयरन बार फेंकता है जिस चीज का फायदा उठाकर लिचित उसके ऊपर चढ़ के हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी कोई वो हेलीकॉप्टर के ऊपर बहुत सारा बुलेट से अटैक कर देता है और इस वजह से वो हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है और वो वापस से एवेस में चला जाता है। और वो हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम है सोनोहारा मिजुकी। तो वो लड़की भी एक लेजेंडरी हीरो होती है जिसका नंबर 32,000 होता है। जो देखकर जेल उससे पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। जो सुनकर वो उसको डायरेक्ट गोली मार देता है और आगे लीन हिम्मत करते हुए उससे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन। जिस पर वो लड़की बताती है मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ और लिचित हमारा कमांडर हुआ करता था जो कि सभी को मारने का कमांड दिया करता था और इसी वजह से मैं यही कर रही हूँ और मैं सभी को मार दूंगी। और ये कहकर वो सभी के ऊपर अंधाधुंध गोली बरसाने लग जाता है। जब भी लिचित उसको रोकने के लिए जाता है वो उसको गले लगा लेती है जहाँ पर वो उससे कहती है कमांडर मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। जिस सुनकर लिचित उससे कहता है अगर ऐसा बात है तो आखिरकार तुम बेकसूरों को क्यों मार रहे हो। जो सुनकर वो बताती है अगर मैं रुक जाती है अगर मैं
आपकी बात मानी होती। और ये कहकर वो सभी के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और इसी वजह से बहुत सारा सिपाही बेवजह मारे जाते हैं। और यहाँ पर लिचित उसके ऊपर काफी सारा अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, जहाँ पर वो लड़की लिचित के ऊपर काफी सारा अटैक कर देती है और इस वजह से लिचित तो घायल हो गया था, जिस वजह से वो सीधा जमीन पे आकर गिरता है। और तभी मिजुकी के साथ ही उनके सभी दोस्तों को भी पकड़ लेते हैं और आगे मिजुकी लिचित के पास आकर उससे कहती है, कमांडर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, आप पहले जैसे हो जाइए ना, तभी मैं ये रोक दूंगी वरना सभी मरेंगे। और ये कहकर वो दोबारा गोली चलाने लगते हैं और इसी वजह से मजबूरन लिचित को अपना मास्क पहनना ही पड़ता है। और जब भी वो अपना मास्क को पहन के यहाँ से चलने लग जाता है, एक एक करके मिजुकी का हर एक साथी झट से खत्म हो जाता है और आगे लिचित मिजुकी के पास आकर फाइट करने लग जाते हैं। और शुरू में मिजुकी लिचित के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही होती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मिजुकी का नंबर लिचित से काफी ज्यादा होता है। और यहाँ पर पहले भी लिचित का पावर को समझ लिया था, जहाँ पर वो सभी को बताता है कि लिचित शुरू से ही वो अपना पावर को होल्ड कर रहा था, चाहे जेल के फाइट के साथ हो या फिर तुम्हारे फाइट के साथ, और वो तब से ही अपना पावर को होल्ड करते आ रहा है। और यहाँ पर लिचित थोड़ी ना अपना पावर को होल्ड करने वाला था और आगे लिचित अपना लेजेंडरी हीरो का पावर को रिलीज करने लग जाता है और इसी वजह से वो हद से ज्यादा पावरफुल बन जाता है और यहाँ पर उसका नंबर भी हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और देखते देखते लिचित अपना फुल पावर के साथ मिजुकी के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर लिचित इतना ही ज्यादा पावरफुल बन गया था, वो एक ही अटैक में मिजुकी को एक ही झटके में हरा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी लिचित का गुस्सा थोड़ी ना कम हुआ था, वो मिजुकी को पूरा खत्म करने के लिए उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से हिना उसको पकड़ती है, उससे कहती है, लिचित आखिरकार तुम क्या कर रही हो, जल्दी से होश में आओ। लेकिन यहाँ पर लिचित भी किसी का भी नहीं सुन रहा था, जहाँ पर वो उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे कहता है तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन तभी मिजुकी की खुजली होती है और वो उसके ऊपर शूट कर देती है और इसी वजह से लिचित का और भी ज्यादा दिमाग सटक जाता है और इसी वजह से वो अपना शॉट के मदद से उसको मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर जेल आकर उसको रोक देता है। लेकिन इसके बावजूद भी लिचित जेल का भी नहीं सुनता, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी वजह से जेल अपना पूरा ताकत से उसको पीछे ढकेल देता है और आगे जेल लिचित से लड़ने के लिए अपना आयरन को काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर बना देता है। और आगे हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक एक लड़ाई होने लगता है, जहाँ पर जेल लिचित को काफी बुरी तरीके से मारता है और इसी वजह से लिचित एंड हार जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। और ये देखकर सभी लोग उसके पास आते हैं, जहाँ पर लिचित उन सबसे माफी मांगता है कि वो इस जगह को पूरा तबाह कर दिया और काफी सारे लोगों का जान ले ली, जिस पर सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। और लिचित को हराने के बाद आगे जेल अपने फादर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो एलिसिया सिटी के सुप्रीम कमांडर होते हैं, जहाँ पर जेल अपने फादर से पूछता है आखिरकार लिचित अपने पावर को इतना जल्दी कैसे बढ़ा लिया, जिस पर उसके फादर उसको बताते हैं कि लिचित एक लेजेंडरी हीरो है, जिसको कि बीस्ट वॉर के दौरान एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था और वही पहले लेजेंडरी हीरो का बैच का लीडर भी था। लेकिन एक दिन उसके ऊपर उसकी पावर हावी हो गई, इसी वजह से वो सभी के लिए खतरा बन गया और इसी वजह से जेल डिसाइड करता है वो लिचित नाम का खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जिससे कि उनके सिटी में और कोई भी खतरा न आ सके। और ये कहकर ही जेल सीधा लिचित के पास जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नाना उसको रोकती है, उससे कहती है जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और आगे वो भी अपना असली रूप दिखाते हुए कहती है कि मैं भी एक लेजेंडरी हीरो हूँ। और आगे नाना अपना पावर का इस्तेमाल करके मिजुकी का हर एक साथी को लिचित का सच्चाई दिखाने के लिए उन सबको 300 साल पहले भेज देती है, जहाँ पर सारा कुछ बदल चुका होता है और उनके सामने एक स्कूल होता है। और तभी उनके सामने मिजुकी आती है, जो कि काफी ज्यादा यंग दिख रही होती है। और आगे मिजुकी एक लड़के को बुलाने लग जाती है और वो और कोई नहीं था बल्कि लिचित ही था, जो कि काफी ज्यादा यंग दिख रहा होता है। और यहाँ पर लिचित का जो बाल होता है वो काला होता है, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं वो सभी मिलके वो स्कूल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर तो जेल उस जगह का टेक्नोलॉजी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि 300 साल पीछे आने के बावजूद भी वहाँ का टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी। और आगे वो लोग एक हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारा लोग खड़े होते हैं। और तभी हिना को दुआन नाम का एक लड़का धक्का मार देता है और ये देखकर जब भी लेनू से लड़ने के लिए जाता है, दुआन नाम का वो लड़का उसको भी मार कर नीचे गिरा देता है। और ये सारा कुछ देख के तभी वहाँ पर जेल आकर दुआन के ऊपर अपना बैलेट का इस्तेमाल करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है उसका पावर यहाँ पर आकर ही पूरी तरीके से खत्म हो गया है और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता है, जिस चीज का फायदा उठाकर दुआन उसको एक पंच मार देता है। और लड़ाई बढ़ पाती इससे पहले उस स्कूल का इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं, जिसका नाम एलन होता है। और आगे हम लोग को पता चलता है ये स्कूल एक मिलिट्री का स्कूल है, जहाँ पर सोल्जर को भर्ती किया जाता है। और आगे एलन के असिस्टेंट फ्रिंडा उन लोगों को बताती है कि उन लोगों की दुनिया में वॉर छिड़ चुकी है, जहाँ पर सभी जगह पर तबाही मच चुका है और वही तबाही को रोकने के लिए उन्हें कुछ महान सोल्जर की जरूरत है। और सोल्जर को ढूंढने के लिए जो प्रिंसिपल है वो तुम लोग का टेस्ट लेना चाहते हैं, ताकि वो उन सभी सोल्जर की मदद से ये दुनिया को बचा सके। और यहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले आ जाते हैं, जो कि आने के साथ ही साथ अपने बुक से पोएम पढ़ने लग जाते हैं और उनका ये आदत को देखकर कुछ बच्चे तो हंसने लग जाते हैं। और ये देखकर एलन उन लोगों को पास आकर उन लोगों को गोली मार देता है
और ये सारा कुछ देखने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से सभी जल्दी जल्दी करके बाहर की ओर भागने लग जाते हैं। और असल में ये एक टेस्ट होता है जो कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है। और आगे लिन हिना के ऊपर बंदूक तांग देता है और उसको शूट करने ही वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम पे लिचित का भाई उनके ऊपर अटैक करके उनका बंदूक को ऊपर पे उछाल देता है। और आगे वो एलन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन एक ही किड में एलन उसको हरा देता है और उसके ऊपर भी हमने गन को पॉइंट कर देता है। और यहाँ पर एलन उसको मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से उसको यंग लिचित की आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर लिचित ने फ्यूले को बंदी बना लिया होता है। जहाँ पर लिचित उनसे कहता है अगर तुमने मेरे दोस्तों को नहीं छोड़ा तो मैं फ्यूले को यहाँ पर ही मार दूंगा। जो सुनकर फ्यूले उससे कहता है क्या तुम इस स्टिक से मुझे मार पाओगे, जिस पर लिचित दूर हट जाता है और अपना मैजिक की मदद से वो स्टिक को एक फूल में बदल देता है। जो करने के बाद लिचित उससे कहता है अब मैं तुम्हें इस चीज से मार दूंगा, जिस पर फ्यूले उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है तुम अगर अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम मेरी गर्दन तोड़ दो, नहीं तो एलन तुम्हारा दोस्तों को मार डालेगा। और फ्यूले से मुंह से ये चीज सुनने के बाद लिचित काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो काफी सोचने के बाद वो ये चीज करने के लिए मना कर देता है। जो सुनने के बाद उनके सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अगर इस जगह पे असली लिचित भी होता तो वो यही करता। और यहाँ पर लिचित ने तो फ्यूले को मारा नहीं था, इसी वजह से फ्यूले अपना पावर की मदद से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक टाइम पे फ्रेंडा उन दोनों के बीच आकर उन दोनों को ही रोक देती है। और आगे फ्रेंडा बताती है ये सारा कुछ टेस्ट का एक हिस्सा था और ये टेस्ट में जो गन चल रही थी वो भी नकली थी। और आगे हम लोग देखते हैं जो लोग मर गए थे वो लोग वापस से उड़ जाते हैं। और ये सारा कुछ करने के बाद एलन उन सभी को बताता है ये टेस्ट हम लोग इसलिए लिए थे ताकि हम लोग सबसे बेस्ट टीम को चुन सके, जहाँ पर उन्हें उनका बेस्ट टीम मिल चुका है। और इसी के साथ ये एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर हिना लिचित को उसके दूसरी बार बचाने के लिए उसको शुक्रिया कहती है। और ये सुनने के बाद लिचित को समझ ही नहीं आ रहा होता है वो आखिरकार हिना को पहली बार कब बचाया था, लेकिन वो फिर भी हिना से कहता है कि मेरा फर्ज है सभी लड़कियों का रक्षा करना और कुछ भी हो जाए मैं ये चीज हमेशा करता रहूंगा। और दूसरी साइड हम लोग को प्रिंसिपल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यूला और एलन लिचित और लिचित के भाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं ये दोनों लीडर बनने के लायक हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर थोड़ा सा कमियां हैं और इसी वजह से हमें उन दोनों को पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जिसके बाद ही हम इन दोनों में से एक को लीडर बना सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है नाना ने हमें जिस काम के लिए यहाँ पर भेजा है वो सबसे पहले हमें करना चाहिए और हमें पता करना चाहिए आखिरकार लिचित को अपने पावर कैसे मिली। अतः यहाँ पर पहले आ जाता है और उन्हें कंप्यूटर के पास ले जाते हैं। और वैसे तो वो कंप्यूटर उन लोगों के लिए नया होता है, लेकिन पहले उन सबको बताता है कि इस चीज से हम इस दुनिया के सभी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। और आगे उसको कंप्यूटर पे एक एलिथन नाम का एक फाइल दिखता है और जब भी वो उस फाइल को खोलने की कोशिश करता है उससे वो फाइल खुलता ही नहीं है, क्योंकि वो फाइल में प्रोटेक्शन लगा हुआ था। और तभी वहाँ पर एलन आ जाता है जो कि उन लोग को एल्थिन के बारे में बताते हुए कहता है कि एल्थिन एक मीटियोर था जो कि आसमान से जमीन पे आकर गिरा था और वो मीटियोर के अंदर एक अलग ही पावर थी और इसी के साथ उसके पास खुद का डिसीजन लेने का भी पावर था। और ये मीटियोर के वजह से पूरी दुनिया में एक बदलाव आ गया। और ये सुनकर हिना खुश हो जाती है और उससे कहती है इसका मतलब तो अब दुनिया बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई होगी। और इस पर एलन उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता है, जहाँ पर वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल फ्यूले उन लोगों को रूल बताते हैं कि सभी लोगों को कुछ स्टार को कलेक्ट करना होगा, जो कि उन लोगों को डेली एक्टिविटी में पार्ट लेकर मिलने वाले हैं। और जो सबसे पहले 10 स्टार को कलेक्ट कर लेगा उन लोगों को मिलिट्री में भर्ती कर दिया जाएगा और उनकी फैमिली को अच्छा खाना और सैलरी भी मिलेगी, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और आगे प्रिंसिपल सभी को बताते हैं अगर किसी का भी स्टार 0 हो जाता है तो उसको ये मिलिट्री स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इसी के साथ वो ये भी बताते हैं अगर तुम लोगों को अपना स्टार बढ़वाना है तो तुम लोग दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डुएल करके भी अपना स्टार हासिल कर सकते हो। और ये कहकर ही प्रिंसिपल सभी को स्टार बांटने लगता है, लेकिन फ्यूले लिचित का काबिलियत को देखने के लिए उसको कोई भी स्टार नहीं देता है, जहाँ पर वो बताता है ये तुम्हारा एक स्पेशल टास्क होगा जिसमें कि तुमको स्टार्टिंग में कोई भी स्टार नहीं मिलेंगे और करीब 3 दिनों के अंदर तुमको अपने स्टार को हासिल करना होगा। तो तुम किसी से फाइट करके अपने स्टार को छीनो, नहीं तो किसी भी तरीके से छीनो, तुमको वो स्टार हासिल करना ही होगा। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुमको इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग लिचित सभी से कह रहा होता है अगर प्रिंसिपल को मुझे इस स्कूल से निकालना ही है तो निकाल सकते हैं। और वैसे भी मैं अपने बड़े भाई को यहाँ पर लेने के लिए आया था, क्योंकि मेरे जो दादी है मेरे भाई को सोल्जर बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सोल्जर एक हथियारा होता है। लेकिन यहाँ पर रियो तो बोलता है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं एक सोल्जर बनकर ही रहूंगा। और तभी अचानक से एक बंदा आकर उन लोगों को बताता है कोई हमारा कैबिन को तोड़कर सारा स्टार को चुरा लिया है। और ये बात को सुन के जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं कि उनके कैबिन को पूरी तरीके से कोई तोड़ दिया है। और इसी वजह से सभी यंग लिचित को शक करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में बस एक ही बंदा है जिसके पास कोई भी स्टार नहीं है। लेकिन तभी हिना
यहाँ लिचिट का साइड लेते हुए कहती है लिचिट एक ठरकी हो सकता है लेकिन वो कभी भी किसी का सामान को चोरी नहीं कर सकता है। और तभी अचानक से बाहर से मिजुकी की चिल्लाने का आवाज आते हैं। और जब भी वो लोग बाहर पे जाते हैं वो लोग देखते हैं जहाँ पर डोआन अपने हाथों से मिजुकी का बालों को पकड़कर उसको पकड़ के रखा है। और वहाँ पर डोआन ने तो मिजुकी का सारा स्टार भी छीन लिया होता है। लेकिन जब मिजुकी से पूछा जाता है वो बताती है कि मैं अपने खुद की मर्जी से डोआन को हमने स्टार दिया है। और आगे डोआन रिहितो से भी उसका स्टार मांगता है और उसको ना चाहते हुए भी डोआन को वो स्टार देना ही पड़ता है क्योंकि रिहितो के जो ग्रैंड मदर है वो डोआन के दिया हुआ घर पे ही रह रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं किया तो उसका ग्रैंड मदर बेघर हो जाएगी। और इसी वजह से वो डोआन को अपना सारा स्टार दे देता है। और डोआन उससे स्टार लेने के बाद चुपचाप डोआन यहाँ से चला जाता है। और इसी वजह से आधे लोगों के पास तो स्टार होता ही नहीं है। और इसी वजह से बचे हुए लोग अपने स्टार उन्हें दे देते हैं। और इसी वजह से सभी लोगों के पास एक एक स्टार हो जाते हैं। और शाम पे रिहितो अपना ग्रैंड मदर को याद करते हुए काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है आखिरकार किस हालात में उनका ग्रैंड मदर उन दोनों को पाला है। और इसी वजह से वो चाहता है एक मिलिट्री ऑफिसर बनकर उसको उस हालात से निकाल सके और अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन अभी उसके पास एक भी स्टार नहीं है और इसी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास होता है। और उसे उदास देखकर लिचिट डोआन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि ये सारा कुछ बस डोआन के वजह से ही हो रहा था। और इसी वजह से वो डोआन के पास जाता है और उससे वो स्टार छीनने का कोशिश करता है। और ये देखकर डोआन भी उसको मार कर साइड कर देता है और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। और जब भी डोआन रास्ते से जा रहा होता है तभी वहाँ पर जेल आकर उसको एक डुएल के लिए चैलेंज करता है जो सुनकर डोआन भी उसको चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसको डर होता है कहीं वो अपने स्टार को हार न जाए। जो सुनकर जेल उससे कहता है अगर तुमको बाहर जाना है तो मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी और अगर तुम मेरे साथ डुएल नहीं करोगे तो मैं तुमको मार मार कर चटनी बना दूंगा। और ये सुनकर डोआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जिस वजह से वो उसके ऊपर एक पंच करने के लिए जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर बीच में प्रिंसिपल फ्यूले आ जाते हैं जहाँ पर वो उनसे कहते हैं अगर तुमको स्कूल से बाहर जाना है तो तुमको अपना 10 स्टार दिखाना होगा। और ये सुनकर डोआन फ्यूले को अपना स्टार दिखाने के लिए आगे बढ़ता है और जब भी वो ऐसा करने के लिए जाता है तभी उसका स्टार मेंटेक में बदल जाता है। और ये देखकर डोआन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है जब लिचिट अपना भाई का स्टार को लेने के लिए डोआन के पास गया था तभी लिचिट ने उसका सारा स्टार को चेंज कर दिया था और वो स्टार को लेकर लिचिट उन्हीं लोगों को दे दिया था जिनके ये स्टार थे। और यहाँ पर डोआन के पास तो एक भी स्टार नहीं था और इसी वजह से प्रिंसिपल फ्यूले उसको क्लास में जाने के लिए कहते हैं और आगे प्रिंसिपल जेल का बहादुरी के लिए उसको 2 स्टार गिफ्ट देते हैं। और ये देखकर सभी तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी लिचिट अपने भाई से कहता है तुमको यहाँ पर ग्रेजुएशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस तुमको यहाँ से जितना भी खाना मिल रहा है उसे कैसे भी कर अपना ग्रैंड मदर के पास पहुँचाने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट को सर्वाइवल टास्क के लिए जंगल में भेज दिया जाता है और वहाँ पर पहुँचने के साथ ही साथ लिचिट अपना ट्रक स्टार्ट कर देता है। और इसी वजह से सभी लड़कियां लिचिट को काफी बुरी तरीके से मारती है। और तभी पहले सभी से कहता है अगर हम लोग को ये टास्क को जीतना है तो पहले हम लोग को खाना और पानी का इंतजाम करना होगा। और ये सुनकर लिचिट एक तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहता है हमें तो पानी मिल चुका है। और वो तालाब को देखकर सभी लड़कियां खुशी से वो तालाब की तरफ भागते हैं। देखकर लिचिट उन लोगों को रस्सियों में पकड़कर तालाब में फेंक देता है और इसी वजह से वो सभी लड़कियां तो भीग गया था। और इसी वजह से लिचिट हवस भरी नजरों से उन लोगों को देखने लग जाता है। और लिचिट का ये हरकत पर एक लड़की उससे कहती है अगर तुम्हारा हरकत हमेशा ऐसी रही तो तुम कभी भी एक सोल्जर नहीं बन पाओगे। जिस पर लिचिट कहता है मुझे तो सोल्जर बनना ही नहीं है और तुम्हें भी सोल्जर नहीं बनना चाहिए क्योंकि सोल्जर एक खूनी होता है और उसे बस मारना आता है। जिस सुनकर एक लड़की इमोशनल होकर कहती है वो कभी भी किसी इंसान को मारना नहीं चाहती है, वो बस अपने भाई के साथ एक अच्छी जिंदगी चाहती है। वहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले आ जाते हैं जो कि उन लोगों से कहते हैं जरूरी नहीं है तुमको सोल्जर बनने के बाद लोगों को मारना ही पड़े, तुम लोग कितने ताकतवर बन जाओ ओपोनेंट तुमको देख कर यहाँ से भाग जाए। और प्रिंसिपल का ये स्पीच को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और इसी वजह से सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे ज्यादा ताकतवर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जेल को फ्यूले के ऊपर शक होता है क्योंकि बिना किसी को मारकर कोई सोल्जर नहीं बन सकता है। और इसी वजह से जेल रात पे फ्यूले का पीछा करता है और एक सीक्रेट रूम पर आ जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले अपने सभी टीम मेंबर को लेकर एक 10,000 वाला ऑप के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और जब भी प्रिंसिपल फ्यूले वो बैलेट को एक चूहे के पास रख देता है अचानक से वो चूहे के अंदर हद से ज्यादा पावर आ जाता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद जेल तो हद से ज्यादा घबरा जाता है। और दूसरी साइड एलन को भी बाहर पे किसी का होने का एहसास होता है, लेकिन जब भी वो बाहर जाकर चेक करता है बाहर पे तो कोई भी नहीं था। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है सही समय पर एक उसके पास लड़की आ जाती है और उसको एक जगह पर लेकर जाता है। और ये लड़की असल में फर्स्ट लेजेंडरी हीरो होती है जिसको की वो ऑफ के मदद से बनाया गया था। और ये लड़की का नाम है नाना जिसके पास टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन का पावर है। और आगे यंग नाना जेल को बताती है कि एक दिन उसके पास फ्यूचर नाना का लेटर आया है जिसमें कि लिखा होता है कि वो फ्यूचर से कुछ लोगों को पास्ट
हॉस्टल में भेजेगी और यंग नाना को उन सभी को सिखाना होगा। और ये सुनकर जेल कहता है फ्यूचर वाला लिचिट तो हमेशा किसी न किसी को मारता रहता है, लेकिन पास्ट वाला लिचिट हमेशा लोगों को बचाने के बारे में क्यों कहता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था जिससे कि वो इतना ही ज्यादा बदल गया। और इस पर यंग नाना कुछ भी नहीं कहती है और आगे नाना जेल को एक चिप देती है जिसे कि उसे फ्यूचर वाले नाना ने दिया था उसे देने के लिए। जो सुनकर जेल भी वो चिप को लेकर उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि एक बच्चे को अकेला नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस बात पे नाना उसको मना कर देती है, जहाँ पर वो उससे कहती है अगर वो ऐसा किया तो फ्यूचर में बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है। और इसी वजह से जेल अकेला ही वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन जाने के टाइम पे एलन उसको पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है आखिरकार वो स्कूल के टॉप सीक्रेट एरिया में क्या कर रहा है। जो सुनकर जेल कुछ भी जवाब नहीं देता है और उल्टा उसको ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर एलन भी थोड़ी ना कम था, जहाँ पर वो उसका वार को रोक कर एक ही अटैक में उसको जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जेल उसके ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है और यहाँ पर एलन उसका अटैक का पोजीशन समझ लेता है और उससे कहता है तुम अभी जो अटैक का इस्तेमाल करने वाले हो इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा। जो सुनकर जेल तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसी वजह से वो सीधा एलन का गन को अपने माथे पर पॉइंट कर देता है, जिस पर एलन उससे कहता है आखिरकार तुम हो कौन। जिस पर जेल उसको बताता है वो मिलिट्री का फर्स्ट लेफ्टिनेंट है। और ये सुनकर एलन शांत हो जाता है और उसको वहाँ पर ही छोड़कर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एलन जेल का टीम को लेकर कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में कुछ हथियार लेते हुए लोग उन्हें रोक लेते हैं, जहाँ पर वो सभी उनसे खाना मांगने लगते हैं। और इस पर एलन सभी लोगों को चौकन्ने रहने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर सभी खाने के लिए उन लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और तभी एलना के पास एक लड़का आता है जो कि अपने बीमार माँ के लिए खाना मांगने लगता है, जिस पर एलना को उसके ऊपर दया आ जाता है और इसी वजह से वो उसको एक बिस्किट से भरी हुई पोटली देने लगती है। लेकिन तभी एलन आकर वो पोटली को छीन लेता है क्योंकि उसको पता रहता है अगर ये लड़का पोटली को लेकर अपने घर पे गया तो सभी लोग वो बच्चे को मार कर उससे वो पोटली छीन लेंगे। और इसी वजह से वो उस बच्चे को एक बिस्किट देता है खाने के लिए, जिस पर वो लड़का बताता है मैं अपने मॉम के बिना ये बिस्किट को नहीं खा सकता हूँ। ये कहकर वो रोती हुई यहाँ से भाग जाता है और समाज का ऐसा हालत को देखकर एलन को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसी वजह से वो यहाँ से चला जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं वो लोग नाना के दिया हुआ चिप को देखते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है वो लोग किसी भी तरीके से लिचित को लेजेंडरी हीरो बनने के लिए रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा किया तो फ्यूचर भी खतरे में आ जाएगा। क्योंकि लिचित ने लेजेंडरी हीरो बनकर इस दुनिया को बचाया था, जिसके बाद एलिसिया सिटी का निर्माण हुआ था। और अगर लिचित लेजेंडरी हीरो नहीं बनता है तो एलिसिया सिटी का निर्माण ही नहीं होगा, जिससे कि हम सभी लोगों का एग्जिस्ट भी मिट जाएगा। और इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने दिमाग से लिचित का बचाने का ख्याल निकाल देंगे, जिस पर हिना कहती है वो किसी भी हालत में लिचित को बचा कर ही रहेगी। फिर नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड जेल को दिखाया जाता है जो कि एलन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले आ जाते हैं जो कि सभी बच्चों को कुछ वेपन देते हैं। और दूसरी साइड वो हिना को कुछ मेडिकेट देते हैं और वो सारा वेपन को लेकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं, जो देखकर प्रिंसिपल फ्यूले भी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले सभी को बीच में लाए होते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जो देखकर एलन उन सबसे कहता है हम लोग यहाँ पर मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तो हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। जिस पर फ्यूले उससे कहता है कभी कभार ट्रेनिंग को छोड़ के मौज मस्ती भी करना चाहिए, और अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर मौज मस्ती कर सकते हो। और ये सुनकर एलन अपना कपड़े को खोलकर मौज मस्ती करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले सभी के लिए एक गेम तैयार किया होता है, जहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले सभी को एक इंक भरा हुआ वाटर गन दे देते हैं। और आगे प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को 2 टीमों में बढ़ने के लिए कह देता है तुम लोगों को अपने ओपोनेंट टीम का फ्लैग को छीनना होगा, और जिस टीम ने फ्लैग को छीन लिया वो टीम जीत जाएगी। जो सुनकर लिचित कहता है मैं बिना गन के मदद से ये गेम को जीत जाऊंगा, और ये कहकर वो अपने टीम का फ्लैग को लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, जो देखकर उसके ओपोनेंट टीम भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है उसका फ्लैग को लेने के लिए। और काफी देर भागने के बाद लिचित का जो ओपोनेंट टीम होती है वो काफी ज्यादा थक जाते हैं, और इस चीज का फायदा उठाकर लिचित अपना ओपोनेंट टीम का फ्लैग को ले लेता है और ये मैच को जीत जाता है। और ऐसे ही लिचित 2 बार ये मैच को जीत जाता है। और लास्ट में उसका मैच डुआन के टीम के साथ होता है, जहाँ पर डुआन ने तो लिचित का स्ट्रेटेजी को समझ लिया था, और इसी वजह से डुआन अपने फ्लैग को अपने पास ही रखता है और एक बड़े से डंडे से उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। और वो पागल बैल से बचने के लिए सभी लोग छुप जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिचित थोड़ी ना हार मानने वाला था, जहाँ पर लिचित डुआन को चिढ़ाते हुए अपने पीछे पीछे ले जाने लगता है। और इस चीज का फायदा उठाकर लिचित का टीम मिलके उसको एक ट्रैप में फंसा देता है, और यहाँ पर लिचित ने तो डुआन का फ्लैग को भी ले लिया था, और इसी वजह से लिचित का टीम वो मैच को जीत जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिचित अपने टीम के साथ जीत का जश्न मना रहा होता है, और आगे सभी लिचित को उनका लीडर बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि लिचित ने जो कहा था कि वो बिना गन की मदद से ये मैच को जीतेगा वही हुआ। और इस पर लिचित कहता है कि वो आगे भी किसी का नुकसान ना पहुंचाकर अपने टीम को जीत दिलाएगा।
फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन को पता चलता है कि उसका एक टीम मेंबर को मार दिया गया है, जिस पर एलन सोचने लग जाता है कहीं किसी को उनके प्लान के बारे में तो पता नहीं चल गया है। और इसी वजह से फ्रेंडा कहती है हमें जल्दी से हमारे हीरो एक्सपेरिमेंट को किसी इंसान के ऊपर करना चाहिए, जो सुनकर फ्यूले तो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है मैं किसी भी प्रकार की एक्सपेरिमेंट अपने बच्चे के ऊपर होने नहीं दूंगा। जो सुनकर फ्रेंडा उससे कहती है अगर हम लोग ऐसे ही चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो जल्दी हम लोगों को हमारे एक्सपेरिमेंट को बंद करना होगा। और वैसे भी हम लोग को ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक स्विचेबल डीएनए मिल चुका है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है वो डीएनए और किसी का नहीं था बल्कि लिचित का ही था। और लिचित के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है जिससे कि उसका जान भी जा सकता है। ये बात जब भी उनके दोस्तों को पता चलता है वो सभी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और ये देखकर फिंडा उन सभी को बताती है ये एक्सपेरिमेंट के बाद लिचित बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और इसी वजह से वो तुम लोगों का और भी अच्छी तरीके से मदद कर पाएगा। जिस पर लिचित कहता है वो अगर ताकतवर हो गया तो वो अपना टीम का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। और ये कहने के बाद ही लिचित ऑपरेशन के लिए फ्रेंडा के साथ यहाँ से चला जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं फ्यूली का ब्लड लिचित के ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि उसके पास लेजेंडरी हीरो की पावर आ सके। और दूसरी साइड लिचित को लेकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और दूसरी साइड डुआन मिजुकी के पास आकर उसको परेशान करने लग जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है किसी प्रकार का भी एक्सपेरिमेंट किसी इंसान को ताकतवर नहीं बना सकता है और ये तो बस समय की बर्बादी है। ये कहकर वो उससे एक स्टार छीन लेता है। तो यहाँ पर जेल भी आ जाता है, जो देखकर डुआन उससे कहता है मैंने इसका स्टार इसलिए छीना है क्योंकि इसको स्कूल से निकाल दिया जाए जिससे कि बेवजह मिजुकी वॉर पे मर ना पाए। और आगे मिजुकी जेल के पास जाकर उससे उसका एक स्टार मांगने लगता है, जिस पर जेल उसको मना कर देता है। जो सुनकर मिजुकी कहती है अगर यहाँ पर लिचित होता तो वो उसका मदद जरूर करता। जिस पर जेल उसको अपना एक स्टार देते हुए कहता है अगर तुमको सच में सोल्जर बनना है तो तुमको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना बंद करना होगा। और ये चीज बताकर जेल वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर उनके स्कूल के ऊपर कुछ सोल्जर हेलीकॉप्टर से अटैक कर देते हैं, जहाँ पर सभी सोल्जर उन सभी स्टूडेंट को मारने की धमकी देते हैं। तो यहाँ पर एक सोल्जर मिजुकी के पास जाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक टाइम पे धुआं आकर वो सोल्जर को मारकर मिजुकी को बचा लेता है। और दूसरे साइड बाकी स्टूडेंट सभी सोल्जर के साथ लड़ते हुए एक सेफ प्लेस में आ जाते हैं। और यहाँ पर फ्रेंडा से एलन को ये पता चलता है वो लोगों ने उनके ऊपर इसलिए हमला किया क्योंकि वो लोग उसका बैलेट को चुराना चाहते हैं। और असल में सभी कंट्री के पास 4-4 बैलेट हैं, लेकिन इनकी कंट्री के पास 7 बैलेट हैं और इसी वजह से सभी उनका बैलेट को लेना चाहते हैं। और यहाँ पर फ्रेंडा उन लोगों को ये भी बताती है कि वो लोगों ने उनका मेन पावर सप्लाई बंद कर दिया है और इसी वजह से ऑपरेशन रुक चुका है। अगर ज्यादा देर तक लाइन नहीं आई तो लिचित का जान भी जा सकता है। और ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं लिचित को बचाने के लिए ये स्कूल का बैकअप पावर को ऑन करेंगे। और ये बैकअप पावर स्कूल की दूसरी तरफ है और इसी वजह से वो लोग सभी सिपाहियों से बचकर स्कूल की दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ सोल्जर उन्हें देख लेते हैं और गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वजह से 2 लोग घायल हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन लोगों को एक कमरे में छुपना पड़ता है। और इसी वजह से एलन उन लोगों से कहता है मैं ये सभी सोल्जरों का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम लोग स्कूल के पीछे जाकर पावर को ऑन कर देना। और ये सुनकर वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी एलन के ऊपर एक सोल्जर रॉकेट लॉन्चर को शूट कर देता है और इसी वजह से एलन का वहाँ पर ही मौत हो जाता है। और दूसरी साइड हिना एक लड़के को बचाने के चक्कर में सोल्जर के हाथों पकड़ी जाती है और आगे सोल्जर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन हिना बिना डरे लिचित को अपने मन में याद करने लगती है और कहती है लिचित तुमको हमें बचाने जरूर आना होगा और अभी हमें तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और तभी जमीन में से काफी सारा बबल निकलने लगते हैं और दूसरी साइड लिचित को दिखाया जाता है जिसका की आंखें खुल जाता है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। और आगे फ्यूले लिचित को हमने एक शॉट देता है जो कि बैलेट जितना ताकतवर होता है और वो शॉट को लेकर लिचित सीधा वो सोल्जर के पास चले जाते हैं और लिचित को देखकर सभी सोल्जर उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देता है। और आगे हम लोग देखते हैं वो गोली लिचित के पास आकर ही बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है और इसी वजह से लिचित वो सभी गोलियों को आराम से डॉज कर लेता है। और आगे लिचित देखता है वो सोल्जरों ने उसके दोस्त को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है और इसी वजह से लिचित का दिमाग सटक जाता है और वो डायरेक्ट वो सोल्जरों के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर लिचित इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था वो एक ही शॉट में सभी को हरा देता है। और यहाँ पर लिचित को खुश देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इस पॉइंट पर लग रहा होता है सारा कुछ ठीक हो चुका है। और तभी वो सभी सोल्जर उठते हैं और अपने शरीर पे बम को दिखाते हुए कहते हैं अगर हमने ये रिमोट को बटन को दबाया तो तुम लोग हमारे साथ ही मारे जाओगे। और वो ये कहकर ही हमने बात को खत्म करता ही है, तभी लिचित जाकर उसका वो रिमोट को लेकर तोड़ देता है, लेकिन इससे भी वो सोल्जर को फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ पर वो लिचित से कहता है तुमने ये बम तो रोक दिया है लेकिन हमने ये स्कूल के नीचे जो बम लगाया है वो कैसे रोकोगे। और आगे वो सोल्जर उसे ये भी बताते हैं कि वो उस बम का ट्रिगर लिचित का दोस्तों में से किसी एक के ऊपर लगाया है और अगर कोई हिला तो वो ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा और तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। और इसका ये बात को सुनकर वो लोग बिना हिले एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं। और आगे वो बंदा
बताता है मुझे मरने का कोई भी डर नहीं है, अगर वो लोग उन्हें मार के मरते हैं तो उनकी सरकार उनके परिवार को काफी ज्यादा पैसे देगी, जिससे कि वो अपने जिंदगी को अच्छे तरीके से बिता पाएंगे। और अगर लिचित उन्हें नहीं मारता है तो उनकी फैमिली भूखी मर जाएगी। और इसी वजह से वो सोल्जर लिचित से कहता है अगर वो बचना चाहते हैं तो वो उसे मार दे, वरना वो मरने के लिए तैयार हो जाए। और ये कहकर वो न्यूक्लियर बॉम्ब का काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। और जब भी वो 3 पे आता है रितो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और ये देखकर लिचित अपने भाई का तलवार को नीचे गिरा देता है और वो खुद ही उन सबको मार देता है। और मरने से पहले सोल्जर का लीडर उसको बताता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो बात की थी वो बिल्कुल झूठ थी। और इसका ये बात को सुनकर लिचित बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और बाद में जब भी लिचित अपने हाथ पे खून देखता है उसको अपने आप से घिन आने लगता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि वो जो अपने दोस्तों से वादा किया था वो निभा नहीं पाया। और इसी वजह से वो भी एक हथियारा हो चुका है। और इसी वजह से लिचित का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और इसे देखकर हिना परेशान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि वो लिचित का फ्यूचर को बिल्कुल भी बदल नहीं पाई है। और तभी जेल और उनके सभी साथियों का जाने का टाइम आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हिना जाने से पहले लिचित से कहती है वो उसका इंतजार करेगी। और ये कहकर हिना वहाँ से चले जाती है। और दूसरी साइड जेल का टीम को ऐसे गायब होते हुए देख के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर सभी सोचने लगते हैं आखिरकार ये लोग गए कहाँ। और इस पर रितो बताता है वो लोग फ्यूचर पे चले गए हैं जहाँ से वो लोग आए थे। अतः यहाँ पर लिचित आ जाता है जो कि सभी को बताता है हिना ने मेरे से वादा किया है कि वो 300 सालों से मेरे लिए जिंदा रहेगी। जिस इनका एक बंदा कहता है क्या हम लोग 300 सालों तक जिंदा रह सकते हैं, जिस इनका लिचित कहता है शायद ऐसा होगा। और आगे वो लोग कहते हैं चलो हम लोग मिलकर ये वॉर को खत्म करते हैं। जिस इनका सभी लोग वापस से जोश में आ जाते हैं, जहाँ पर लिचित अपने मन में बोल रहा होता है मैं इन सभी को अपने तरह एक खूनी बनने नहीं दूंगा और मैं अकेले ये पूरी वॉर को खत्म कर दूंगा, ताकि इन लोगों को ये दर्द महसूस ना हो जो कि मुझे वो सोल्जर को मारने पे हुआ था। और उस दिन के बाद से लिचित पूरी तरीके से बदल जाता है और वो जैसा कहा था वो वैसा ही करता है, जहाँ पर लिचित अकेले वॉर पे जाकर 10,000 लोगों को मार देता है। और इस दिन के बाद से लिचित पूरी तरीके से बदल जाता है, जहाँ पर वो अकेले 10-10 हजार लोगों को मार देता है, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को वॉर पे उतरने का मौका नहीं मिलता है। और इसी वजह से सभी स्टूडेंट प्रिंसिपल के पास कॉम्प्लेन लेकर जाते हैं। और सभी का कॉम्प्लेन सुनने के बाद प्रिंसिपल फ्यूले सभी से कहते हैं अगर तुमको वॉर पे उतरना है तो तुमको वही प्रोसीजर से गुजरना होगा जिस प्रोसीजर से लिचित गुजरा है, जिस पर सभी लोग मान जाते हैं। लेकिन सभी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से वो लोग 4 लोगों की एक टीम बनाते हैं, जिसमें रीतो, डोआन, मिजुकी और एलन के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, जहाँ पर उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लेजेंडरी हीरो बना दिया जाता है। लेकिन लेजेंडरी हीरो बनने के बाद भी लिचित उन्हें वॉर पे नहीं जाने देता है और ज्यादा जीत करने पर लिचित सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और इसी वजह से वो गलती से मिजुकी का एक हाथ को काट देता है और इसी वजह से मिजुकी को एक आर्टिफिशियल हैंड लगवाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है वॉर अब रुक चुकी है, लेकिन हर जगह पे तबाही मच चुकी है। और इसी वजह से फ्यूले की टीम एक नया सिटी का निर्माण करता है, जिसे कि हम एल्सिया कहते हैं। और एल्सिया सिटी जमीन से 300 मीटर ऊपर पे था, जिस वजह से कोई भी वहाँ पर पहुँच नहीं सकता है। और एल्सिया पे रहने के लिए वो लोग एक नया सभ्यता बनाई और उसकी रक्षा के लिए एक आर्मी को भी तैयार किया गया। लेकिन इस बात से रीतो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो उसका एक बैलेट को लेकर यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर एलन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिंडा उससे कहती है चिंता मत करो, इसे वो संभाल लेगा। और वो और कोई नहीं लिचित होता है, जो कि अपने सारे दोस्तों को भूल चुका था। और इसी वजह से वो अपने भाई को बेरहमी से मार देता है। और जब भी उसका एहसास होता है कि वो अपने भाई को अपने हाथों से मार दिया है, ये सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी होता है और वो बेकाबू होता है। इससे पहले फ्रेंडा उसको यहाँ से ले जाता है, जहाँ पर वो उसको 20 साल के लिए डीप स्लीप में सुला देता है। और जब भी 20 साल बाद उसका आंखें खुलता है, उसको पता चलता है कि उसके सारे क्लासमेट मारे जा चुके हैं। और इस चीज को सुनकर लिचित पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर हम लोगों को 200 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाना बता रही होती है कि इतने सालों बाद लिचित कुछ बोला है और वो पहले जैसा हंसने लग गया है, लेकिन अभी भी वो अपना मार्क्स नहीं उतारा है। और इस पर नाना कहती है जिस दिन वो अपना मार्क्स उतारेगा वो उसके साथ शादी कर लेगी, क्योंकि वो दोनों अमर है और वो दोनों एक साथ रह भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिचित 300 साल बाद भी अपना मार्क्स नहीं उतारता है, क्योंकि उसको अभी भी अपना किया हुआ कर्मों का पछतावा होता है। जहाँ पर नाना बताती है लिचित दोबारा से मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन नाना को ये भी डर होता है कि लिचित एलिसिया सिटी को नर्क न बना दे। और इसी वजह से नाना ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जो कि नाना का मदद करे लिचित को दोबारा नॉर्मल बनाने के लिए। और तभी सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर जेल की टीम वापस से फ्यूचर पे आ जाते हैं, जहाँ पर हिना नाना से कहती है कि वो फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाए, जिस पर नाना कहती है मुझे पता थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन नाना फिर भी खुश होता है क्योंकि वो लोग सही सलामत दोबारा फ्यूचर पे आ गए हैं। और इस वजह से नाना सभी को एक छोटा सा पार्टी देती है, जिसमें वो सभी को एक एक बियर पीने के लिए कहती है। लेकिन नाना खुद लिचित
को एक एक्सपायर बियर पिला देती है और ये चीज खाने के बाद लिचित का तो दिमाग घूम जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और आगे सभी लोग नाना के दिया हुआ लिचित को वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि नाना लिचित से शादी करने की बात कर रही होती है और ये देखकर नाना काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उसका फेस पूरी तरीके से लाल हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड लिचित बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसको याद नहीं होता है कि नाना उससे इतना ज्यादा प्यार करती है और इसी वजह से वो सीधा जाकर नाना को हक करते हुए उसे कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे इतनी ज्यादा परवाह करते हो। और वो कभी भी नाना को खुश नहीं कर पाया, इसी वजह से वो उससे वादा करता है वो अब से नाना का ध्यान रखेगा और उसको खुश भी रखेगा। और अगले दिन पे जब भी नाना उठती है वो देखती है लिचित तो यहाँ पर घोड़े बेच के सो रहा है और दूसरी साइड सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये देखकर नाना सोने लग जाती है कि ये 300 साल की लेडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आगे नाना सभी को बुलाने लगता है जूस पीने के लिए और उसका ये बात को सुनकर लिचित चुपचाप बहाना बनाते हुए यहाँ से चला जाता है और सभी यहाँ पर बस जूस पी नहीं सकता था और इसी वजह से लिन सभी के लिए डिश बनाती है और जब भी सभी वो डिशेस को खाता है सभी को ये डिशेस काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और आगे नाना लिन का बॉडी को देखते हुए कहती है, तुम लो कैलोरी खाना तो बनाते हो लेकिन फिर भी तुम मोटे हो, जिस सुनकर लिन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और जब भी शाम पे लिचित जंगल पे जा रहा होता है और तभी हिना उसको अपनी जाल पे फंसाकर उसको उल्टा लटका देती है। और आगे हिना उससे पूछती है, जल्दी से बताओ आखिरकार तुम इतना बदल क्यों गए, क्योंकि पहले वो लोग काफी अच्छे दोस्त थे और हर जगह पे वो लोग एक साथ जाते थे। और आगे लिचित उससे पूछता है आखिरकार तुम किसके कहने पर लेजेंडरी हीरो की तलाश की थी, जिस सुनकर हिना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और हिना के पूछने पर लिचित उसको बताता है कि तुम्हारा मॉम मेरी बचपन की दोस्त थी और इसी वजह से मैंने जब भी तुमको देखा मैं समझ गया तुम उसकी बेटी हो। लेकिन इसके बावजूद भी लिचित को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और जब भी लिचित उसके पास वो बैलेट को देखा वो सोचने लग गया ये सच हो सकता है और जिसके पास भी 7 बैलेट होगा वो दुनिया पे कुछ भी कर सकता है। और आगे लिचित हिना को वो बैलेट का राज बताता है कि प्रिंसिपल फ्यूले के पास ही सबसे ज्यादा बैलेट थे और तुम्हारा मॉम अकेली थी जो कि वो बैलेट को गायब कर सकती थी। फिर पास्ट का सीन दिखा जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले के पास एक बंदा कर बताता है हमें वो बैलेट का पता लग गया है जिसने की वो बैलेट को लिया था। और आगे वो गार्ड प्रिंसिपल फ्यूले से पूछता है आखिरकार आप वो लड़की को ऊपर विश्वास क्यों कर रहे हो जो कि 5 साल पहले वो बैलेट को चुराया था। जिस पर फ्यूले बताता है सारा कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है और मुझे चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने लिचित को सारा कुछ संभालने के लिए कह दिया है। और दूसरी साइड हिना अपने पिता के बारे में लिचित से पूछता है जो कि काफी सालों पहले मारे जा चुके हैं, जिस सुनकर लिचित उसको बताता है कि मैंने तुम्हारा फादर का जान लिया था। और ये सुनकर हिना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको ये भी पता चलती है उसका फादर और कोई नहीं रिहितो है जो कि लिचित का बड़ा भाई है और तुम इतने दिन से जिसको हीरो समझते हो वो तुम्हारा पिता का हत्यारा है। और दूसरी साइड लिन और पेले को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी अचानक से वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी साइड जब भी हिना लिचित से बात कर रहा होता है वो भी बेहोश हो जाती है और ये सारा कुछ असल में वो बियर के वजह से हो रहा था जो कि नाना लाई थी। और आगे लिचित हिना को उठाकर उन लोग के पास ले जाते हैं जहाँ पर लिचित मन ही मन उन सब से माफी मांगता है। और जब भी लिचित यहाँ से जा रहा होता है जेल उसको पुकार कर उससे कहता है कि मेरे ऊपर ये फालतू का बियर का असर नहीं होता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शहर पे कोई हमला कर देता है जहाँ पर वो पर्सन इस सिटी के एक ऑफिसर को गोली मार दिया था। और इसी वजह से जेल का फादर एक लड़की से कहती है वो पर्सन को जल्दी से पकड़ के लाने के लिए कहता है। और मीटिंग के दौरान जेल का फादर को पता चलता है कि सुप्रीम कमांडर उनसे सारा बैलेट छीनना चाहता है। और यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चलता है सारा बैलेट का अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरा एशिया सिटी खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से मीटिंग पे सभी एक दूसरे के साथ लड़ने लगता है जो देखकर जेल का फादर सभी को शांत करते हुए कहता है हमें फिलहाल के लिए किंग का फैसले का इंतजार करना होगा। और दूसरी जेल लिचित से पूछता है आखिरकार तुम्हारा बैलेट का चुराने का क्या मकसद था। और आगे जेल उससे कहता है कि तुमको दोस्त बनाना पसंद नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए तुम्हारा दोस्ती सबसे बढ़कर होती है और तुमने सभी का गलत फायदा उठाया है जैसे कि तुमने पास्ट में किया था। जो सुनकर लिचित कहता है मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। और आगे वो कहता है मैं नहीं चाहता था कि मेरे सभी दोस्त किसी का खून करे और इसी वजह से मैं अकेला ही लड़ता रहा और मैं अपने टीम से वादा भी किया था कि मैं किसी का खून नहीं करूंगा लेकिन मैं अपने वादा को निभा नहीं पाया। और ऐसे ही वो दोनों झगड़ा करते करते एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पर लिचित तो यहाँ का लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और इसी वजह से वो जाते हुए जेल से हिना और बाकी सब की ख्याल रखने के लिए कहता है। और जाते हुए जब भी लिचित जेल का बात को याद करता है उसको काफी ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि वो उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता है जब वो अपने भाई को मारा था। और यहाँ पर लिचित तो हिना का फीलिंग का कदर करता था लेकिन अब उसको हिना और बाकी सब से अलग होना था। और दूसरी साइड फ्यूले का गार्ड फ्यूले को लिचित का यहाँ पर आने का खबर देता है और उसका ऑर्डर का साथ ही लिचित को रास्ते में पकड़ लिया जाएगा लेकिन फ्यूले चाहता है उसका स्वागत कोई और करे जो कि सालों से उसके लिए इंतजार कर रहा है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लिचित को ढूंढने लगते हैं और वहाँ पर नाना को पता चलता है लिचित रॉयल कैपिटल के लिए निकल
चुका है, जो देखने के बाद वो लोग भी रॉयल कैपिटल के लिए निकल पड़ते हैं। और जब भी लीची रास्ते में रुकता है उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जहाँ पर वो उससे कहता है तुम्हारे पास बस फ्लैश लाइट है लेकिन मेरे पास ग्रेविटी का पावर है और इसी वजह से तुम्हारा बच पाना लगभग नामुमकिन है। और जब भी लीचित उसका चेहरे को देखता है वो और कोई नहीं था बल्कि डुआन था, जहाँ पर डुआन उसे कहता है तुमको जो करना था वो तुम कर चुके हो और अभी तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए सोने का टाइम आ चुका है। और ये कहकर ही डुआन लीचित को पत्थरों के नीचे दबा देता है। और जब भी लीचित का दोस्त उन्हें ढूंढ लेते हैं उन लोग को पता चलता है कि लीचित अभी नहीं रहा। तो यहाँ पर कैपिटल के लोग उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है और आगे जेल सुप्रीम कमांडर से मिलने के लिए पहुँचता है, जहाँ पर उसके असिस्टेंट कहती है कि वो अभी बिजी है। लेकिन यहाँ पर जेल थोड़ी ना रुकने वाला था, वो सीधा वो गेट को तोड़ देता है, जहाँ पर कमांडर को याद आता है कि जेल लीचित को मारने के लिए गया था, जिस दिन का जेल अपने फादर को बताता है कि मैंने सारा कुछ संभाल लिया है। और दूसरी साइड डुआन सभी को पकड़ लेता है, जहाँ पर डुआन को हिना के बैग में से वो 10,000 वाला ऑब मिलता है और इसी वजह से उसको ऐसा लगने लगता है जिस सिटी को लेजेंडरी हीरो हमने खून बहाकर तैयार किया है, लीचित और उसके बाकी दोस्त मिलके वो सिटी को तबाह करना चाहता है। और यहाँ पर डुआन नहीं चाहता है कि वो लोग एल्सिया सिटी को तबाह कर दे और लीचित का साथ दे, और इसी वजह से वो उन लोगों को खत्म कर देना चाहता था। और इस चीज का फायदा उठाकर लिन घोड़े पे बैठकर यहाँ से चले जाती है, लेकिन यहाँ पर डुआन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, जहाँ पर उसको बुरी तरीके से घायल कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर हिना डुआन से कहती है लीचित हमें बचाने जरूर आएगा, जिस दिन का डुआन कहता है ठीक है मैं तुमको कल तक टाइम देता हूँ, अगर लीचित कल तक तुमको बचाने नहीं आया तो मैं तुमको खत्म कर दूंगी। और इस पर हिना भी हाँ कह देती है और देखते देखते वहाँ पर नाना भी पहुँच जाती है। और दूसरा लिन जब भी घायल हालत पे लीचित के पास जाता है वो तो वहाँ पर मरा पड़ा हुआ था, और उसका ये हालत देखकर तभी लिन को कुछ याद आता है कि नाना ने उससे कहा था कि लीचित ऐसे ही 20 सालों से बेहोश पड़ा हुआ था और वो उसको जगाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर लिन भी घायल था, इसी वजह से वो भी बेहोश होने लगती है। और इसी वजह से देखते देखते लिन वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और जब भी लिन अपने आंखें खोलता है कुछ लोग उसका मदद कर रहा था, और असल में तो पहले तो लिन ने इन सभी लोगों का मदद किया था, इसी वजह से वो सभी भी इन लोगों का मदद कर रहा है। और लीचित को बचाने के लिए एक लड़की उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि वो लड़की अभी खतरे में है जो कि उसकी बुरी टाइम में मदद किया था। और देखते देखते सुबह हो जाता है और जब भी लिन पीछे मुड़ता है लीचित तो उसके पीछे खड़ा हुआ था, और लीचित को जिंदा देखकर लिन तो रोने लग जाती है। और दूसरी साइड सुबह भी हो गया था और अभी भी लीचित हिना को बचाने के लिए नहीं आया था, और इसी वजह से वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, और वो ऐसा करने वाला होता है तभी लीचित लिन को लेकर यहाँ पर आ जाता है। और आगे लीचित लिन को पहले को देते हुए उसका जिम्मेदारी उसको सौंप देता है, और आगे वो हिना के पास जाकर उससे कहता है कि मैं तुमको दिल से चाहता हूँ, और वैसे भी तुमको पता ही है कि मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा है, और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। और ये सुनकर हिना खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कोई कुछ भी कहे लेकिन मेरे लिए तुम ही लेजेंडरी हीरो हो। और आगे हिना लीचित से उसे वादा करने के लिए कहती है कि इसके बाद वो कहीं पर भी अकेला नहीं जाएगा और कभी भी वो अजीबोगरीब मार्क्स नहीं लगाएगा। और आगे हिना लीचित से कहती है तुम शुरुआत से ही अकेले नहीं थे। और आगे लीचित डुआन का दिया हुआ वादा को तोड़ता है जिसमें कि वो एशिया का रक्षा करने का फैसला किया था, और ये सुनकर डुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे वो लड़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर लीचित भी पूरी जोश में था क्योंकि वो हिना से वादा किया है। और देखते देखते वहाँ पर मिजुकी भी आ जाती है, और असल में वो भी हमने हाथों से लीचित को मारने की डिसाइड की थी, और इसी वजह से लीचित अब उन दोनों से ही लड़ने वाला है। लेकिन वो दोनों एक साथ लीचित के ऊपर अटैक कर रहा था, और इसी वजह से लीचित काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, जहाँ पर मिजुकी अपने बंदूक की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और दूसरी साइड डुआन के ग्रेविटी पावर की वजह से लीचित कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और आगे मिजुकी उसको याद दिलाती है कि कैसे लीचित ने अकेला फाइट करने के लिए उसका एक हाथ को काट डाला था, और उन दोनों के पावर के वजह से लीचित तो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था। और इसी वजह से नाना उसको बचाने के लिए आती है, जो देखकर वो दोनों ही एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी यहाँ पर जेल का भी एंट्री होता है, और असल में वो तो यहाँ पर लीचित का साथ देने के लिए आया था, और आगे जेल और लीचित एक साथ मिलके उन लोगों से लड़ाई लड़ते हैं। और जब भी मिजुकी जेल के ऊपर अटैक करता है वो देखती है उसका नंबर तो बस एक ही है, इसी वजह से वो उससे कहती है तुम अपने एक नंबर के साथ एक लेजेंडरी हीरो से जीत नहीं सकते। लेकिन इनने फायर करने के बावजूद भी उसको एक खरोच तक नहीं आती, और इसी वजह से मिजुकी को समझ नहीं आ रही होती है आखिरकार उसका पावर काम क्यों नहीं कर रही है। और आगे जेल उसको याद दिलाता है 300 साल पहले मैंने तुमसे कहा था स्ट्रॉन्ग इंसान वही होता है जिसके लाइफ में कुछ उसूल होता है। और ये सुनकर मिजुकी अपने गन को छोड़कर रोने लगती है, और दूसरी साइड डुआन लीचित के ऊपर अटैक करके उसके तलवार को दूर कर देता है, और आगे वो दोनों अपने पुराने बात को याद करते हुए एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, जहाँ पर लीचित लड़ते हुए उससे कह रहा था बस एल्सिया के बारे में सोचना बंद कर दो क्योंकि काफी सारे भूखे लोग इस दुनिया पे मौजूद हैं। और यहाँ पर लीचित पहले की तरह लड़ना नहीं चाहता था, जहाँ पर वो सारा कुछ ठीक करना चाहता था, जिस दिन का डुआन कहता है हम दोनों में से कोई एक आज मर कर ही यहाँ से जाएगा। और ये कहकर डुआन उसके ऊपर एक अटैक करता है, और थोड़ी देर बाद जब भी लीचित को होश आता है वो काफी सारा स्केलेटन के ऊपर लेटा हुआ था, और ये सभी के
सभी वो स्केलेटन थे जो कि लिचिन ने सभी को मारा था। तो यहाँ पर उसके सामने एक मार्क्स आकर उससे कहता है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम यहाँ पर बस अपना मौत का इंतजार कर सकते हो। तो यहाँ पर लिचित का मार्क्स भी आ जाता है जहाँ पर वो उसको काफी बुरा वाला कहता है, जिसका लिचित को भी हमने गुनाह का एहसास हो जाता है। लेकिन अभी भी लिचित को याद होता है कि वो हिना से वादा किया था। दूसरा डुआन देखता है अभी मिजुकी भी जेल के साथ हो गया है, लेकिन यहाँ पर डुआन थोड़ी ना कम था, वो लिचित का सभी दोस्तों को मारना चाहता था। दूसरा लिचित भी समझ गया था कि वो अपने दोस्तों को अकेला छोड़ नहीं सकता, और इसी वजह से लिचित अपने पावर के मदद से उस जगह से बाहर आ जाता है। और वो आकर सभी से कहता है मुझे अभी भी अपना वादा याद है कि मैं आज भी हमने लड़ाई बिना किसी को मारे जीतूंगा। और ये कहकर वो डुआन को एक पंच करता है, और आगे हम लोग देखते हैं डुआन हिना को उसका वैलेट लौटा देता है, और आगे वो बाकी सभी वैलेट का भी पता बता देता है। और आगे वो जाते हुए लिचित से कहता है तुम ये मत सोचना कि मैं हार मान चुका हूँ। और अगले दिन पे जब भी लिन को होश आती है वो लिचित के बारे में बड़बड़ा रही होती है, और ये सारा कुछ लिन के सारा साथी सुन लेता है। और ये देखकर लिन तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और दूसरा लिचित और पेले जब भी बैलेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी पेले उसके गले पर स्वॉर्ड रखते हुए उससे पूछता है आखिर तुमको क्यों लगा कि मैं ही लिन का सर्जरी कर सकता हूँ, क्योंकि हिना तो कई साल से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। जिस पर लिचित कहता है तुम उसका दोस्त हो ना, इसी वजह से मैंने लिन को तुम पे सौंपा। और बाद में जब भी पेले लिन के पास जाती है वो रोने लग जाती है क्योंकि लिचित ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। जो देखकर पेले चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उसके लिए कुछ खाना लेकर आता है, जहाँ पर पेले उससे कहता है लिचित के बारे में तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है पेले लिन से काफी ज्यादा ही प्यार करता है। और आगे सभी मिलकर जंगल पे एक मीटिंग करते हैं जिसमें कि उन लोगों को आगे का प्लान डिस्कस करना है, जहाँ पर जे लिचित से कहता है अगर हम लोग को बैलेट चाहिए तो उन लोगों के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करना पड़ेगा। और जेल के पूछने पर लिचित बताता है एल्टिन का शक्ति काफी ज्यादा पावरफुल है, और अगर एल्टिन का पावर किसी का हाथ लग गया तो काफी बड़ा तबाही हो सकता है। और आगे लिचित बताता है सभी लोग जानते हैं कि ये दुनिया नंबर के सहारे चलता है, और इसी वजह से सभी एबिस जाने के लिए डरते हैं, लेकिन एल्टिन के ऊपर उंगली उठाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जिस पर पहले उससे पूछता है क्या बिना एल्थिन पे ये दुनिया तबाह हो जाएगा, जिसका लिचित उसको बताता है एल्थिन से भी बड़ा पावर इस दुनिया पे अभी भी एग्जिस्ट है, जो कि है इंसानों की एक दूसरे के लिए प्यार, और अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो इस दुनिया पे कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हिना को भी ये लिचित का बातों में पूरा विश्वास है, जहाँ पर वो कहती है मैं हर समय तुम्हारा साथ दूंगी। और तो यहाँ पर मिजुकी भी आ जाती है उन लोगों का साथ देने के लिए, और इसके बाद सभी लोग बैलेट लेने के लिए रॉयल कैपिटल के पास जाने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये वाला एनीमे का पहला सीजन खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।